हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक मल्टीमीडिया के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया के कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस की सूचना के संयोग को मल्टीमीडिया कहते हैं। तो मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस की जो सूचना होती है उनका जो सम्मिलित रूप होता है वो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। इसका प्रयोग केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही नहीं हो रहा है बल्कि एडवर्टाइजमेंट कॉर्पोरेटर सेक्टर में भी हो रहा है। मतलब इसका उपयोग जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही अकेले नहीं हो रहा बल्कि किसमें हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो रहा है। तो हमने क्या जाना? मल्टीमीडिया क्या है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस की जो सूचना का सम्मिलित रूप होता है वो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है, ग्राफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्राफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स। कौन से? वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का उपयोग पहली बार कब हुआ? तो टेलीविज़न का प्रयोग पहली बार 1961 में दिल्ली में हुआ। 1961 में दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, ईमेल का क्या उपयोग है? तो ईमेल का उपयोग क्या है? किसी को लिखित संदेश भेजने के लिए, कोई सूचना भेजने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या? कोई लिखित संदेश भेजना हो या कोई सूचना भेजनी हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज़ करते हैं। ईमेल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है, इंटरनेट सर्फिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं पाने की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि वेब है। सर्फिंग के लिए उपयोगकर्ता के पास इंटरनेट कनेक्शन, उचित क्षमता वाला कंप्यूटर होना चाहिए। नेक्स्ट है, HTML का विस्तार रूप लिखिए। तो HTML का विस्तार रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। वेब पेज को HTML द्वारा बनाया जाता है। वेब पेज को किसके द्वारा बनाया जाता है? HTML के द्वारा। और किसी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? होम पेज। नेक्स्ट है, विभिन्न वेब पेज से कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विभिन्न वेब पेज से कार्य करने की प्रक्रिया इंटरनेट सर्फिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरनेट सर्फिंग। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस इंटरनेट पर सर्वर का एड्रेस होता है। प्रत्येक सर्वर या होस्ट को 32 बिट इंटीजर संख्या दी जाती है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। यह 32 बिट की संख्या 8 बिट आकार वाले 4 भागों में बटी होती है। डोमेन नेम क्या होता है? www.microsoft.com। IP एड्रेस क्या होता है? 191.2। मतलब इस टाइप का IP एड्रेस होता है। ठीक है, इसमें पॉइंट लगे होते हैं। ठीक है, IP एड्रेस का उपयोग कैसे किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों द्वारा किया जाता है। तो क्या होता है IP एड्रेस? इंटरनेट पर सर्वर्स का एड्रेस होता है जिसमें क्या होता है? 32 बिट की संख्या 8 बिट आकार वाले 4 भागों में बटी होती है। मतलब इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, पॉइंट के रूप में बटे होते हैं। नेक्स्ट है, डोमेन नेम एड्रेस क्या है? तो डोमेन नेम होस्ट एवं डोमेन नेम द्वारा बनाया जाता है। यह होस्ट के संबंध में सूचना देता है। जैसे www.microsoft.com, यह क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एड्रेस है। इससे पता चल जाता है कि यह किसका एड्रेस है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो .com को हम क्या लिख सकते हैं? कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। .edu को क्या लिख सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब इससे पता चल जाता है कि यह एक शैक्षिक वाली वेबसाइट है और वो कमर्शियल है। ठीक है। नेक्स्ट है, डोमेन नेम व IP एड्रेस में क्या अंतर है? डोमेन नेम व IP एड्रेस में अंतर देखते हैं। डोमेन नेम को अंग्रेजी में लिखा जाता है जबकि IP एड्रेस को संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। डोमेन नेम को कैसे लिखा जाता है? डोमेन नेम को अंग्रेजी में लिखा जाता है जबकि जो IP एड्रेस है उसको संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। डोमेन नेम को उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है जबकि जो IP एड्रेस होता है उसको मशीन द्वारा उपयोग किया जाता है। मतलब डोमेन नेम को अंग्रेजी में लिखा जाता है और IP एड्रेस को संख्याओं में लिखा जाता है। डोमेन नेम का यूज़ क्या करता है? उपयोगकर्ता करते हैं जबकि IP एड्रेस का यूज़ क्या करता है? मशीनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो विभिन्न कंप्यूटरों के बीच संबंध स्थापित करने हेतु तो कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब हो गया नियम।
कैसे कि जो विभिन्न कंप्यूटर के बीच जब संबंध स्थापित करते हैं तो उसके कुछ विशेष नियम होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, तो उसे क्या कहलाते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और इमेज की सूचनाओं को क्या कहते हैं। जिसमें ऑडियो भी हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो और उस इमेज की सूचना को क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है कौन कौन से, मीडिया प्लेयर और जेट ऑडियो। क्या क्या है, मीडिया प्लेयर और जेट ऑडियो। नेक्स्ट है रास्टर ग्राफिक्स से उदाहरण लिखिए। तो रास्टर ग्राफिक्स के उदाहरण क्या है, EMP, TIE, GIF और JPG। क्या है, GPG, EMP और TIE, GIF। नेक्स्ट है मानचित्र क्या है। तो मानचित्र को क्या करते हैं हम देखते हैं, यह एक दृश्य उपकरण है। क्या है, दृश्य उपकरण है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर क्या है। तो प्रोजेक्टर क्या है, एक श्रव्य दृश्य उपकरण है जिसे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना 1982 में की गई। कब की गई, 1982 में। नेक्स्ट है श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम क्या विद्यमान था। श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम क्या विद्यमान था, आकाशवाणी। क्या विद्यमान था, आकाशवाणी। नेक्स्ट है ग्रामोफोन क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो ग्रामोफोन है और लिग्वाफोन है वो क्या है, श्रव्य उपकरण है। क्या है, श्रव्य उपकरण। चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयुक्त होता है प्रोजेक्टर। चित्रों को जब हम बड़ा करने हेतु किसको प्रयुक्त करते हैं, प्रोजेक्टर को। नेक्स्ट है श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया। तो श्यामपट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम ने किया। किसने किया, जेम्स विलियम ने। नेक्स्ट है ओवरहेड प्रोजेक्टर किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो हमने क्या पढ़ा, मल्टीमीडिया क्या कहते हैं। मल्टीमीडिया जो होता है वो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस की सूचना के सहयोग को क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है। ग्राफिक्स कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स। टेलीविजन का यूज़ पहली बार 1961 में दिल्ली में किया गया था। ईमेल का यूज़ अब क्यों करते हैं, लिखित संकेत भेजने के लिए और कोई सूचना भेजने के लिए हम ईमेल का यूज़ करते हैं। इंटरनेट सर्फिंग क्या होती है, विभिन्न वेब पेज से कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है वो इंटरनेट सर्फिंग कहलाती है। ठीक है। कोई वेबसाइट है उसका प्रथम पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। HTML का विस्तार रूप क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस इंटरनेट पर सर्वर्स का एड्रेस होता है। यह 32 बिट की संख्या 8 बिट आकार वाले 4 भागों में बटी होती है। IP एड्रेस का उपयोग मशीनों द्वारा किया जाता है। ठीक है। डोमेन नेम और IP एड्रेस में अंतर क्या होता है कि डोमेन नेम को हम अंग्रेजी में लिखा आता है और IP एड्रेस को संख्याओं में लिखा आता है। ठीक है। डोमेन नेम को उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है और जबकि IP एड्रेस को मशीन द्वारा। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने हैं तो कुछ विशेष नियम का पालन किया जाता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब की गई थी, 1982 में की गई थी। ठीक है। श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया था, जेम्स विलियम ने किया था। और ओवरहेड प्रोजेक्टर किस लिए प्रयोग किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक मल्टीमीडिया यहीं पर समाप्त हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।